गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के सामने टूटी हुई चारपाई, पास में एक सूखा पेड़ और आंगन में एक दुबली पतली गाय बंधी थी। उस घर में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा गोपाल। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रोटी भी पूरी नहीं मिलती थी। सुबह का समय था। रामू खेत से थका हुआ घर आया। सीता, आज फिर खेत के मालिक ने मुझे आधा ही पैसा दिया। मैं सुबह से शाम तक धूप में काम करता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि काम ठीक से नहीं हुआ। तुम ही बताओ सीता, आदमी मेहनत किस लिए करता है? अपने परिवार के लिए ही ना। मैंने सोचा था कि इस बार पैसे मिलेंगे तो गोपाल के लिए नए कपड़े खरीदूंगा, उसकी स्कूल की फीस भर दूंगा, लेकिन आज फिर वही कहानी हो गई। कभी कभी लगता है कि जैसे हमारी किस्मत ही मिट्टी में लिखी है। गांव के बड़े लोग अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेजते हैं और मैं अपने बेटे को एक ढंग की किताब तक नहीं दिला पा रहा। लेकिन सीता, एक बात मैं आज साफ साफ कह देना चाहता हूँ। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे अपनी जान तक लगानी पड़े, मैं गोपाल को पढ़ाऊंगा, उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि एक दिन कोई भी उसे गरीब कहकर छोटा ना समझे। सीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू, तुम हर रोज यही कहते हो और मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते। तुम सच में बहुत मेहनत करते हो रामू, लेकिन कभी कभी मेरा दिल डर जाता है। जब मैं गोपाल को देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि ये छोटा सा बच्चा भी हमारी तरह दुख ना झेले। मैंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है रामू, कई रातें बिना खाना खाए सोई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वही सब झेले। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं भी खेतों में काम करूंगी, लोगों के घरों में बर्तन मांजूंगी, लेकिन हम अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है एक दिन यही गोपाल हमारी किस्मत बदल देगा। उसी समय छोटा गोपाल स्कूल से दौड़ता हुआ घर आया। उसके हाथ में पुरानी किताब थी। अम्मा, आज मास्टर जी ने मुझे पूरी क्लास के सामने खड़ा करके कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करता रहा ना तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन अम्मा, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते भी हैं। वो कहते हैं कि गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जब वो ऐसा कहते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो एक दिन वही लोग मुझे सलाम करेंगे। अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं खूब पढ़ाई करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा और एक दिन आपको इस मिट्टी के घर से निकालकर पक्का घर बना कर दूंगा। रामू की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन उसी समय दरवाजे पर गांव का जमींदार हरिराम आ गया। रामू, तुम अभी तक घर पर बैठे हो? मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि खेत में काम बाकी है। और सुनो, अगर तुमने आज काम पूरा नहीं किया ना तो कल से तुम्हें खेत में काम नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है ना, उसे समझा दो कि पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की बात नहीं होती। गरीब का बेटा गरीब ही रहता है, ये दुनिया का नियम है। ये सुनकर रामू का खून खौल उठा। जमींदार जी, आप बड़े आदमी हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सपनों का मजाक उड़ाएं। आप कहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब ही रहता है, लेकिन याद रखिए, एक दिन मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि पूरा गांव उसका नाम लेगा। और उस दिन आपको भी समझ आएगा कि मेहनत और हिम्मत के सामने गरीबी भी हार जाती है। जमींदार हंसते हुए चला गया, लेकिन उसकी जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। उस रात रामू अकेले बैठा था और धीरे धीरे बोला, हे भगवान, अगर सच में कहीं किस्मत नाम की चीज होती है तो एक बार मेरी किस्मत बदल देना। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी निकला था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। रामू खेत में काम कर रहा था। उसी समय जमींदार हरिराम अपने 2 नौकरों के साथ वहां पहुंचा। रामू, मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारी बातें बहुत बढ़ गई हैं। कल तुमने मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा।
लेकिन तुम शायद भूल गए कि इस गांव में क्या होता है और क्या नहीं, ये सब मैं तय करता हूँ। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। ये खेत, ये जमीन, यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले लोग भी मेरी मर्जी से जीते हैं। तुम जैसे गरीब लोग अगर सपने देखने लगेंगे ना, तो इस गांव की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है रामू, कई गरीब लोग भी तुम्हारी तरह बड़े सपने लेकर उठे थे, लेकिन आखिर में सबको समझ आ गया कि गरीब आदमी की औकात क्या होती है। और सुनो, तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है ना, मैं आज मास्टर से भी बात करूंगा। अगर मुझे लगा कि तुम्हारा बेटा ज्यादा ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दूंगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई गरीब आदमी मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा हो। जमींदार जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं। आप कहते हैं कि इस गांव में सब आपकी मर्जी से होता है, लेकिन एक चीज है जो किसी की मर्जी से नहीं चलती, और वो है किस्मत। किस्मत कभी भी बदल सकती है। आज मैं खेत में मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी यही करेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, धूप में काम किया, बारिश में काम किया, भूखे पेट काम किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़े, आगे बढ़े, ताकि वो इस गरीबी की जंजीर तोड़ सके। अगर आपको लगता है कि आप हमारी पढ़ाई रोक सकते हैं, हमारे सपने तोड़ सकते हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन याद रखिए, गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला होता है। हरीराम गुस्से में चला गया। दोपहर में गोपाल स्कूल से घर आया। अम्मा, आज स्कूल में कुछ अजीब हुआ। मास्टर जी बहुत चुप थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि गोपाल, तुम्हें पढ़ाई जारी रखने में शायद मुश्किल आ सकती है। मैंने पूछा, क्यों मास्टर जी? तो उन्होंने कहा कि गांव के कुछ बड़े लोग नहीं चाहते कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूं। अम्मा, जब उन्होंने ऐसा कहा ना, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने तो बस इतना सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन आप दोनों को खुश करूंगा। लेकिन अगर मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा? क्या सच में गरीब आदमी का सपना देखना गलत होता है? क्या सच में हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अम्मा, मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये दुनिया हमारे सपनों से बड़ी ना हो जाए। गोपाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों के सपने तोड़ते हैं, और दूसरे वो जो हर मुश्किल के बाद भी अपने सपने पूरे करते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनोगे। हाँ, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बड़े घर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। मैंने तुम्हारे पिता को सालों से मेहनत करते देखा है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और तुम भी उनके बेटे हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो तुम उससे भी ज्यादा मेहनत करना। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो तुम उसे अपने काम से जवाब देना। और याद रखना, एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, वही लोग तुम्हारी कामयाबी की कहानी सुनेंगे। शाम को रामू घर आया। गोपाल ने सब बता दिया। तो जमींदार अब हमारे बेटे की पढ़ाई रोकना चाहता है। ठीक है, अगर वो ये सोचता है कि वो हमें रोक सकता है तो वो गलत है। मैं कल सुबह शहर जाऊंगा, वहां जाकर कोई भी काम करूंगा, मजदूरी, रिक्शा, कुछ भी, लेकिन मैं अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। अगर इस गांव में हमारे सपनों की जगह नहीं है तो हम नई जगह बनाएंगे। गोपाल, तुम बस एक वादा करो, तुम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि मुझे भरोसा है एक दिन तुम्हारी मेहनत ही हमारी किस्मत बदल देगी। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। रात का समय था। रामू, सीता और गोपाल तीनों चुप बैठे थे। सीता, मैं पूरी रात सोचता रहा। मैंने अपने जीवन के इतने साल इस गांव में गुजार दिए, खेतों में मेहनत करते हुए, दूसरों के आदेश मानते हुए, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहीं रहे ना तो शायद हमारा बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
जमींदार जैसे लोग हमेशा हमारे रास्ते में खड़े रहेंगे। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि अगर गरीब आदमी पढ़ गया, समझदार हो गया, तो फिर कोई भी उनके सामने सिर झुकाकर नहीं खड़ा रहेगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा। शायद वहां हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़े, शायद वहां रहने की जगह भी न मिले, लेकिन कम से कम वहां कोई जमींदार हमारे सपनों पर पहरा तो नहीं देगा। मैं मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन गोपाल की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि मुझे अब साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम आज हिम्मत नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी गरीबी में फंसी रहेंगी। सीता कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। रामू, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल एक साथ खुश भी हो रहा है और डर भी रहा है। खुश इसलिए क्योंकि तुम अपने बेटे के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, लेकिन डर इसलिए क्योंकि शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। हमने सुना है कि वहाँ लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता। गांव में कम से कम लोग एक दूसरे का दुख सुख तो बांट लेते हैं, लेकिन शहर में हर आदमी अपने काम में लगा रहता है। मुझे चिंता इस बात की भी है कि हम वहाँ रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, और अगर तुम्हें काम नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं गोपाल को देखती हूँ और मुझे लगता है कि शायद यही सही रास्ता है। अगर हम अपने बेटे को मौका नहीं देंगे तो शायद हम सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। इसलिए रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। बाबा, अम्मा, मुझे पता है कि आप दोनों मेरे लिए कितना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अगर मैं चाहता तो अभी भी चुप रह सकता था, लेकिन आज मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा, आप कहते हैं कि आप शहर जाकर मजदूरी करेंगे ताकि मैं पढ़ सकूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अकेले इतना बोझ उठाएं। मैं भी मेहनत करूंगा। मैं सुबह पढ़ाई करूंगा और शाम को कोई छोटा मोटा काम भी कर लूंगा। मुझे किसी भी तरह की शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। और अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हमारा भी एक बड़ा घर होगा और उस घर के दरवाजे पर लिखा होगा, ये उस गरीब परिवार का घर है जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदली। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। गांव का बूढ़ा आदमी काका शंभू अंदर आता है। रामू, मैं बाहर खड़ा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। बेटा, मैं इस गांव में बहुत सालों से रह रहा हूँ। मैंने कई लोगों को सपने देखते हुए भी देखा है और उन सपनों को टूटते हुए भी देखा है, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस घर की कहानी अलग होगी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सीता के अंदर विश्वास है और इस बच्चे के अंदर आग है। अगर ये तीनों चीजें किसी परिवार में मिल जाए ना, तो समझ लो कि उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शहर जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए जाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो, और जब एक दिन तुम कामयाब हो जाओ तो इस गांव में वापस आकर लोगों को ये जरूर बताना कि गरीब आदमी का सपना भी सच हो सकता है।